पुरस्कार दिया गया। देखिए ये एक असमिया कवि हैं, तो इन्हें साहित्य के प्रति इनकी आजीवन भक्ति को सम्मान करते हुए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो आपको याद रखना है कि 56 बार किसे दिया गया है, नीलमणि फुकान जूनियर को। अब इसके बाद बात करें दिसंबर 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। अब देखिए बात करें जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि 2021 के लिए दिया गया है, तो ये किसे दिया गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दिया गया है। देखिए ये एक कोंकणी लेखक हैं, तो इन्हें 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए इन्हें क्यों किया गया, तो इन्हें सुनामी, साइमन और कारमेलिन जैसे उपन्यासों के साथ साथ गोवा की अन्य कहानियों के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना यानी कि इसका गठन 1961 में हुआ था, लेकिन ये पहली बार 1965 में दिया गया था गोविंद शंकर कुरूप को। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगादा पेलगी खोरलो से सम्मानित किया गया है। तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, भूटान। तो देखिए अभी हाल ही में दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नगादा पेलगी खोरलो, तो इस सम्मान से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। देखिए भूटान ने अपने राष्ट्रीय दिवस यानी कि 17 दिसंबर के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया, याद रखना है। अब देखिए इसके अलावा मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी को 2021 में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, यानी कि ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 किसे दिया गया था, तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुनीत राजकुमार को। तो देखिए कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि देखिए जो पुनीत राजकुमार थे ये एक कन्नड़ सुपरस्टार थे जिनका कि 29 अक्टूबर 2021 को निधन हो चुका है, तो इन्हें कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो पुनीत राजकुमार का नाम महत्वपूर्ण याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोफेसर नीना गुप्ता को। तो देखिए प्रोफेसर नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अब देखिए इनके बारे में बात करें तो प्रोफेसर नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं। इन्हें एफाइन बीज ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीज गणित में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो याद रखना है। देखिए ये जो पुरस्कार है यह विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यानी कि जो रामानुजन पुरस्कार है इसकी स्थापना यानी कि इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में यानी कि युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एलन मस्क को। तो देखिए अमेरिका की जो टाइम मैगजीन पत्रिका है तो इसने स्पेस एक्स के मालिक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। तो याद रखना है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है, तो एलन मस्क को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरनाज कौर संधू ने। तो देखिए हरनाज कौर संधू ये भारतीय हैं, तो इन्होंने 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। यानी कि 2021 में मिस यूनिवर्स कौन बनी है, तो भारतीय हरनाज कौर संधू बनी है। देखिए भारत की किसी महिला ने यानी किसी सुंदरी ने 21 साल के बाद मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो हरनाज कौर संधू का नाम महत्वपूर्ण जाता है। देखिए इनके बारे में बात करें तो हरनाज कौर संधू पंजाब के चंडीगढ़ की रहने वाली है। इनकी उम्र 21 साल है। और देखिए प्रथम स्थान पर तो हरनाज कौर संधू रही, लेकिन इनके बाद दूसरे स्थान पर कौन रही, तो नादिया फरेरा रही जो कि पराग्वे की हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर रही लालेला मसवाने जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं। तो आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज को। तो देखिए जो भारतीय एथलीट हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, तो इन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। अब देखिए इन्हें क्यों किया, क्योंकि देखिए इन्होंने भारत में युवा लड़कियों को खेलों में शामिल होने, प्रतिभा को संवारने और लैंगिक समानता के लिए प्रोत्साहन करने के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। देखिए जो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं तो इन्होंने साल 2003 में वर्ल्ड चैंपियनशिप की लंबी कूद में कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज मेडल जीतकर इतिहास रचा था। तो आपको इनके बारे में याद रखना है कि वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, तो भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए सबसे पहले बता दूं 2021 में जो हाल ही में वीरता पुरस्कार दिए गए थे तो उनका एक मैंने पूरा वीडियो बना दिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं, या आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा कर्नल संतोष बाबू को। तो देखिए कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र 2021 से सम्मानित किया गया। तो देखिए जो महावीर चक्र पुरस्कार है यह वीरता में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 12 खिलाड़ियों को। तो देखिए आप सभी जानते हैं जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था तो उसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया गया। और देखिए मैं आपको बता दूं 2021 में जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं तो उनका भी एक पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, आप उसे भी चैनल में जाकर देख सकते हैं। देखिए ये जो 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है तो इनके बारे में बात करें किन्हें किन्हें दिया गया, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा एक जेवलिन थ्रो एथलेटिक्स हैं, आप सभी इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था, तो इन्हें भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इसके बाद रवि दहिया ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं तो इन्हें भी दिया गया। और पिया श्रीजेश ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। लवलीना बोरगोहेन ये मुक्केबाजी प्लेयर हैं। सुनील छेत्री ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। मिताली राज ये भारतीय क्रिकेटर हैं। और प्रमोद भगत ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सुमित अंतिल ये एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। अवनी लेखरा ये निशानेबाज हैं। कृष्णा नागर ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। मनीष नरवाल ये निशानेबाज हैं। और मनप्रीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। इन सभी 12 खिलाड़ियों को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में किसे द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर प्रदान किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एम मुकुंदन को। तो देखिए एम मुकुंदन को 2021 में द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर अवार्ड प्रदान किया गया। देखिए यह पुरस्कार इनकी मलयालम पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है यह पुरस्कार 2018 में स्थापित किया गया था और यह साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2021 में किसे यूएन वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सांग्या मल्ला को। तो देखिए 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएन वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसे दिया गया? तो सांग्या मल्ला को दिया गया है, याद रखना है। देखिए ये नेपाल की हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में किड्स राइट्स फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिहान एवं नव अग्रवाल को। तो देखिए बिहान एवं नव अग्रवाल ये दोनों ही भारतीय हैं और ये दोनों ही भाई हैं। तो इन दोनों भाइयों को 2021 में किड्स राइट्स फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया? तो देखिए इनको अपने घर गृह यानी कि नई दिल्ली में वृक्षारोपण करने और अपशिष्ट एवं प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई परियोजना के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। तो देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार है इसकी स्थापना यानी इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास हेतु
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिविल सोसाइटी संगठन प्रथम को, यानी कि प्रथम एनजीओ को। तो देखिए जो सिविल सोसाइटी संगठन है प्रथम, तो इसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए क्यों किया गया, क्योंकि देखिए सिविल सोसाइटी संगठन यानी प्रथम को भारत में शिक्षा के दायरे का विस्तार करने के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए जो सिविल सोसाइटी संगठन प्रथम है, यह एक अभिनव शिक्षण संगठन है जिसे भारत में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए बनाया गया था। देखिए इसकी स्थापना 1994 में मुंबई में झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा देने के लिए की गई थी। और देखिए जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, तो यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से प्रदान किया जाता है। तो याद रखना है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बुकर पुरस्कार यानी कि मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डेमन गलगुट को। तो देखिए डेमन गलगुट ये दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार हैं, तो इन्हें 2021 में बुकर पुरस्कार दिया गया। अब देखिए इन्हें क्यों दिया गया, तो इनका जो उपन्यास है द प्रोमिस, तो इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है। देखिए बुकर पुरस्कार की बात करें तो बुकर पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। देखिए बुकर पुरस्कार की स्थापना यानी कि शुरुआत 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई थी। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? अब देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हमने बुकर पुरस्कार की बात की, अब बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये 2021 में किसे दिया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डेविड डियोप को। तो देखिए डेविड डियोप ये फ्रांस के लेखक हैं, तो इन्हें 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए इनके बारे में बात करें तो इन्हें यह पुरस्कार इनकी अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। तो याद रखना है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2005 में स्थापित किया गया था और यह पुरस्कार मूल बुकर पुरस्कार से अलग है, यानी कि इससे पहले हमने जो बुकर पुरस्कार की बात की थी तो उससे अलग है ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। देखिए यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2021 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तित्सी डेंगा रेम बगा को। तो देखिए जिम्बाब्वे की लेखिका और फिल्म निर्माता तित्सी डेंगा रेम बगा को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। याद रखना है। और देखिए यह पुरस्कार जीतने वाली यह पहली श्वेत महिला बनी है। और देखिए ये जो जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार है यह वर्ष 1950 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और देखिए जो यहाँ पर तित्सी डेंगा रेम बगा है, इनका नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें 2021 में पेन पिंटर पुरस्कार भी दिया गया है। तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि SDSN द्वारा किसे SDG प्रोग्रेस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये जो SDG प्रोग्रेस अवार्ड 2021 है यह पुरस्कार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। याद रखना है। अब देखिए इन्हें क्यों दिया गया, तो यह पुरस्कार इन्हें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बांग्लादेश की निरंतर प्रगति के लिए दिया गया है। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किसे उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। तो देखिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए ये जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार है यह प्रथम बार वर्ष 1999 में प्रोफेसर CK प्रहलाद को दिया गया था। तो याद रखना है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो देखिए साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अब्दुल राज़क गुरनाह को। देखिए अब्दुल राज़क गुरनाह ये तंजानिया के उपन्यासकार हैं, तो इन्हें 2021 में साहित्य यानी कि लिटरेचर का क्षेत्र का
नोबेल पुरस्कार दिया गया। और देखिए मैं आपको बता दूं, नोबेल पुरस्कार 2021 का मैंने एक पूरा वीडियो बना दिया है और ट्रिक के साथ भी एक वीडियो बनाया हुआ है। आपको यहाँ पर लास्ट में 2021 के सभी पुरस्कारों की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से विजिट कर 2021 के सभी पुरस्कार देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।